स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी। सो टुडे इज द डे 4। आज डे 4 है और हम लोग जो है आज एक्सरसाइज जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। आज का जो है ये हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है, एक्सपोनेंट्स। और इसमें हम लोग सवाल है ये RS अग्रवाल जी का बुक से, ठीक है, क्लियर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये कहा गया है 4 का पावर -3, ठीक है। आपको इवैल्यूएट करने के लिए कहा गया है। इवैल्यूएट मींस टू फाइंड द वैल्यू। तो देखिए बच्चों, ये कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये a का पावर -m के फॉर्म में है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1/a का पावर क्या हो जाता है? m, जैसे कि हमने फॉर्मूला में पढ़ाया है आपको, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे बच्चों हम लोग? 1 बाई क्या लिखेंगे बच्चों? 4 का पावर 3। तो 1 बाई 4 का पावर 3 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4। तो बच्चों आप डायरेक्ट भी वैल्यू लिख सकते हो, मैंने आपको सिर्फ ये स्टेप दिखाया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो 1 बाई 4 इंटू 4 16 एंड 16 इंटू 4 कितना होता है बच्चों? 64। तो ये आ जाएगा बच्चों इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, ठीक है। आइए देखते हैं 1/2 का पावर क्या है बच्चों? -5। अगर आप इसे देखेंगे तो ये कौन सा फॉर्म है बच्चों? a/b का पावर -m। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? b/a का पावर क्या हो जाएगा? m हो जाएगा, ठीक है। तो इसी फॉर्म को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 2/1 का पावर क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 का पावर 5 बाई 1 का पावर 5। तो ये कितना हो जाएगा? 2 का पावर 5 मतलब कितना होता है बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन में क्या? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो बच्चों ये इतना करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वैल्यू यहां से लिख सकते हो। लेकिन क्योंकि आप फर्स्ट टाइम मैं आपको दिखा रहा हूं तो आप इसे एक बार अच्छे से देखें। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 32। और 1 को कितना बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 ही आएगा। तो ये आ जाएगा कितना बच्चों? 32। ये आ जाएगा आपका आंसर। तो आप डायरेक्टली यहां से जो है आप यहां लिख सकते हैं, ये आप स्टेप जो है वो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। तो आप इसको फाइनली ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करेंगे बच्चों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 4/3 का पावर क्या दिया बच्चों? -3। सेम फॉर्म में इसे हम लोग क्या लिखेंगे? 3/4 का पावर क्या हो जाएगा बच्चों? 3। तो इसे हम क्या लिखेंगे? 3 का पावर 3/4 का पावर 3। अब ये क्यों लिखेंगे बच्चों? क्योंकि हम लोग को बताया है कि a/b का पावर m जो होता है वो होता है a का पावर m बाई b का पावर m, जैसे कि हमने यहां पर लिखा है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट जो है क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3 बाई क्या लिखेंगे बच्चों? 4 इंटू 4 इंटू 4। तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू 3 9, 9 3 से कितना होता है बच्चों? 27, ठीक है। और अपॉन में कितना लिखेंगे? 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 कितना होता है बच्चों? 64। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका आंसर, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूं, आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आइए देखते हैं क्या दिया है बच्चों। -3 का पावर क्या है? -4, ठीक है। तो ये देखिए ये कुछ ना कुछ आप देख पा रहे हो, ये इसी फॉर्म में है, खाली यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है, वहां पे नेगेटिव वैल्यू है। तो आप इसे क्या लिखोगे बच्चों? देखो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? 1/-3 का पावर क्या लिख लेंगे बच्चों? -4। मतलब ये -4 है तो ये +4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? 1 का पावर 4 -3 का पावर क्या लिख लेंगे बच्चों? 4 लिख लेंगे। तो 1 का पावर 4 जो होगा बच्चों 1 ही होगा, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे दिखाया है कितना बार भी आप 1 मल्टीप्लाई कर ले आंसर 1 ही आना है, ठीक है। बाई क्या हो जाएगा? अब देखिए एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ देखिए, अगर आपका नेगेटिव का अगर ऑड पावर हो, क्या हो? ऑड पावर, तो इसका वैल्यू बच्चों नेगेटिव ही आता है। और अगर नेगेटिव वैल्यू का अगर आपका इवन पावर हो, क्या हो बच्चों? इवन पावर, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आता है। तो आप अगर यहाँ पे देखिएगा बच्चों, तो नेगेटिव का ये इवन नंबर है, देखिए
नेगेटिव का इवन पावर है तो क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस आ जाएगा। और 3 का पावर 4 मतलब होता है 3 इंटू 3 9, और 9 इंटू 9 कितना होता है बच्चों, 81, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाई क्या हो जाएगा, 81, ठीक है। आप अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, -3 इंटू -3, तो देखिए बच्चों माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 3 9, 9 कितना होता है बच्चों, 81, ठीक है। तो मैंने आपको ये दिखा दिया, तो आप जो है इसे थोड़ा सा अच्छे से आप क्या करें, इसको समझ लें, ठीक है, क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 5 देखते हैं, ठीक है, आइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5, तो 5 नंबर देखिए बच्चों क्या दिया है, -2 अपॉन क्या दिया है, 3, और इसका पावर कितना है बच्चों, -5। तो देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, 3 बाई -2 का पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 5। तो इसे देखिए क्योंकि ये डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, तो प्रीवियस वाले में हमने नहीं किया था क्योंकि वहां पे इवन पावर था, यहाँ पे ऑड पावर है। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए बच्चों, लिखेंगे 3 बाई -2 इंटू -1 इंटू -1। ये एग्जैक्टली क्या है, ये हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया है ताकि ये इसे इक्विवेलेंट बना सके, और नेगेटिव जो पावर है, जो नेगेटिव जो डिनोमिनेटर है, उसे हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, -3/2 का पावर क्या हो जाएगा, 5। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे बच्चों, -3 का पावर 5 अपॉन में क्या लिखेंगे, 2 का पावर 5। तो इसे आगे हम सॉल्व कर रहे हैं, नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि नीचे जगह नहीं है, ठीक है, आप दिखाई नहीं देगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, -3 का पावर 5, तो -3 इंटू -3, -3 इंटू -3, -3 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। चलिए तो देखिए बच्चों, 3 इंटू 3 9, 9 3 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 कितना होता है बच्चों, 243, ठीक है। और देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 2 16, 16 इंटू 2 कितना होता है बच्चों, 32। तो मैं ये आपको कहूंगा कि आप डायरेक्टली यहां से आप यहां भी लिख सकते हैं, आप ये स्टेप जो है आप स्किप कर सकते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए दिखाया क्योंकि आप भी आपका प्रैक्टिस करने का और सीखने का समय है, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा बच्चों आपका फाइनल क्या आंसर, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो है आप 1 नंबर देखिए, ठीक है। ये क्या है बच्चों, 5/3 का पावर 2 इंटू 5/3 का पावर 2। तो बच्चों ये देखिए ये किस फॉर्म में, ये अगर फॉर्म देखेंगे तो a/b का पावर m इंटू a/b का पावर क्या हो जाएगा बच्चों, n। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a/b का पावर m इंटू n। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। चलिए तो इसको जो है हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 5/3 का पावर क्या हो जाएगा, 2 + 2। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 5/3 का पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 4, ठीक है। तो इसे आगे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 5 का पावर 4 और 3 का पावर 4। तो ये 5 का पावर 4 मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, बाई क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अगर आप इसे सॉल्व करके लिखिएगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 25 होता है 625, और 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 9 कितना होता है बच्चों, 81। तो इसका फाइनल आंसर ये आएगा, ठीक है। चलिए क्लियर है, आई होप ये क्लियर है आपको, ठीक है। आप इसे कॉपी कर लें, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट हमें करें कि सर हमें समझ नहीं आया, तो मैं आपको फिर से मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2, ठीक है। तो इसे थोड़ा ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 का 2, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये क्या दिया गया है, 5/6 का पावर 6 इंटू 5/6 का पावर -4। तो आप इसे क्या लिखोगे बच्चों, देखिए a/b का पावर m इंटू a/b का पावर n है। तो ये क्या लिखोगे बच्चों,
5/6 का पावर 6 प्लस -4, ठीक है। तो ध्यान दे a मतलब m प्लस n, ठीक है। तो क्योंकि n जो है नेगेटिव है इसलिए माइनस साइन होगा, तो 5/6 का पावर क्या हो जाएगा 6 प्लस -4, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 5/6 का पावर कितना हो जाएगा 2। तो ये देखिए 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम आगे लिखेंगे, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25 और 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 36। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 3, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये समझने की बात है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए तो 2/3 का पावर क्या है बच्चों 2/3 का पावर क्या है बच्चों -2। तो देखिए दोनों पावर क्या है बच्चों नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये a/b का पावर m इंटू a/b का पावर n। आप बोलोगे सर क्योंकि नेगेटिव पावर है तो हम इसको इन्वर्स करना चाहते हैं, आप कर सकते हो, आप इसे कर सकते हो, मैं दोनों आपको मेथड में दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट मेथड से देखिए, यहाँ पे देखिए फर्स्ट मेथड, ठीक है। और हम यहाँ पे आपको क्या दिखाएंगे सेकेंड मेथड भी आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड में देखिए क्या कर रहे हैं बच्चों 2/3 का पावर -3 प्लस ऑफ -2 कर लो, ठीक है। तो इससे आप क्या कर लोगे क्योंकि हमने क्या फॉर्मूला लगाया a/b का पावर m प्लस n, तो आप क्या लिखोगे बच्चों 2/3 का पावर -3 -2, तो आप क्या लिखोगे बच्चों 2/3 का पावर -5। तो आप क्या लिखोगे बच्चों 2/3 का पावर क्या हो जाएगा ये -5 है तो इसका रेसिप्रोकल आप ले लीजिए, तो 3/2 का पावर क्या हो जाएगा बच्चों 5, ठीक है। तो देखिए 3 का पावर 5 जो होता है 3 इंटू 3 9 9 81, 81 इंटू 3 कितना होता है बच्चों बताइए 243, जैसे कि हमने पिछले कैलकुलेशन में किया था। 2 का पावर 5 अगर करोगे बच्चों तो 32 आता है, ठीक है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, ठीक है। चलिए तो ये हो गया बच्चों पहला मेथड, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसका दूसरा मेथड क्या है, तो बच्चों देखिए 2/3 का पावर क्या है -3 है इंटू 2/3 का पावर कितना है बच्चों -2 है। आप बोलोगे कि सर हम इसको पहले रेसिप्रोकल करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए। 3/2 का पावर क्या है बच्चों 3, क्योंकि नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 3/2 का पावर क्या हो जाएगा बच्चों 2। तो आप क्या कर लो 3/2 का पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 3/2 का पावर कितना हो जाएगा 5। अब इसे स्प्लिट कर लीजिए 3 का पावर 5 बाई 2 का पावर 5। तो देखिए 3 का पावर 5 और 2 का पावर 5 के फॉर्म में आ रहा है, तो ये आ जाएगा 243 अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों 32। तो देखिए आप इन्वर्स करके कर लीजिए या आप वो वाला फॉर्म लगा लीजिए a/b का पावर m इंटू a/b का पावर n, तो भी वो सही होगा। तो ये दोनों मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखें, ठीक है, और समझने का कोशिश करें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। आइए देखते हैं कि 4 क्या है। 4 तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4 क्या है बच्चों 9/8 का पावर क्या है -3 इंटू 9/8 का क्या है बच्चों 2, ठीक है। इसे हम क्या लिखेंगे 9/8 का पावर -3 प्लस ऑफ 2। इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा 9/8 का पावर क्या आ जाएगा 3 - 2 1, तो -1 आएगा क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। तो इसे हम लोग रेसिप्रोकल कर लेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 8/9 का पावर क्या आ जाएगा 1, और कोई भी नंबर का पावर अगर 1 रहता है तो सेम नंबर होता है, तो क्या हो जाएगा बच्चों आंसर क्या हो जाएगा 8/9, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को जो है बहुत ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 जो है ये समझने की बात है, तो आप इसे प्लीज थोड़ा ध्यान से सुने, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है 5/9 का पावर -2 इंटू 3/5 का पावर -3 इंटू 3/5 का पावर 0, ठीक है। तो देखिए बच्चों अगर आप इसको देखिएगा इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 9/5 का क्या हो जाएगा बच्चों
2, इसे रेसिप्रोकल करिएगा तो 5 बाई क्या हो जाएगा 3 का पावर 3। और देखिए कोई भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो वो 1 होता है बच्चों, आपको पता होगा, ठीक है, हमने आपको बताया था कोई भी नंबर का पावर 0 1, a बाई बी का पावर अगर 0 हो तो भी 1, ठीक है, ये हमने बता रखा है आपको, तो आप उस फॉर्मूला को देख लें, ठीक है। देखिए तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, अब देखिए ये क्या होगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों 5 का क्यूब बाई 3 का क्यूब, ठीक है, और 1 है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर होगा इसलिए उसको हम नहीं लिखेंगे। अब देखिए बच्चों 9 को अगर आप देखोगे तो 9 को स्प्लिट करोगे तो 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 और 3 इंटू 1, ठीक है। तो आप इसको जब लिखोगे तो 9 को कैसे लिख सकते हो बच्चों 3 इंटू 3 मतलब क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर जो है 9 को 3 का स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसे क्यों लिखे हैं बच्चों इसको हम बताएंगे आपको, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों 5 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब और 3 का क्यूब, ठीक है। चलिए अब देखिए ये जो है बच्चों अगर आप इस फॉर्म को देखोगे, इस फॉर्म को अगर आप देखोगे अच्छे से तो ये किस फॉर्म में a का पावर m ब्रैकेट में n, ठीक है, तो a का पावर m इंटू क्या हो जाएगा n, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 2 है उसका पावर 2 है तो 2 इंटू 2 4, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों 4, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब 3 का क्यूब। तो इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 का पावर 4 है, डिनोमिनेटर में देखिए 3 का पावर 3 है, तो इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसका पावर माइनस हो जाएगा, और नीचे में देखिए 5 का स्क्वायर है और 5 का क्या है क्यूब है, तो इसे नीचे नहीं लिखेंगे, यहीं पे मल्टीप्लाई करके 5 का क्यूब लिखेंगे, और इसको हम ऊपर जब लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा बच्चों मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए 3 का पावर 4 है 3 का स्क्वायर है, तो हम लोग जो है इंटीजर में जब हम पढ़ रहे थे तो अगर आपका a का पावर m डिवाइड बाई a का पावर n होता था माइनस n हुआ करता था, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हमने क्या किया है इन दोनों में लगाया है, इन दोनों में, ठीक है, और फिर बाद में इन दोनों में लगाया है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का पावर 4 3 का पावर क्यूब है तो 3 का पावर 4 माइनस 3 होगा, इसलिए देखिए बच्चों हमने ये लिखा है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये कैसा है 5 का पावर 3 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 का पावर 1, ठीक है। चलिए तो ये दोनों हमने लिखा है। अब देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 1 इंटू क्या हो जाएगा 5 का पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा बच्चों 15 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। तो इसे बच्चों एक बार क्या करेंगे 2 बार 3 बार जितना बार हो आप इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस टाइप के सम्स जो है आपको क्वेश्चन पेपर में दिखते हैं, स्कूल्स के हैं, ठीक है, स्कूल में जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो है इससे बनाए जाते हैं, बच्चों से पूछे जाते हैं उनका कंसेप्ट देखने के लिए कि बच्चे के पास कंसेप्ट है या नहीं, ठीक है। चलिए तो आई होप ये क्लियर है, ठीक है। आगे की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 देखते हैं। 3 का 2 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का जो 2 है वह -3 बाई क्या है 5 का पावर क्या है बच्चों -4 इंटू -2 बाई 5 का क्या है बच्चों पावर क्या है 2, ठीक। चलिए तो इसे हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल पहले करेंगे, तो 5 बाई क्या हो जाएगा -3 का पावर क्या हो जाएगा बच्चों 4 इंटू क्या हो जाएगा -2 बाई 5 का क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर, क्योंकि ये पॉजिटिव पावर है तो इसको ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए इसको अगर हम लिखेंगे तो 5 का पावर 4 -3 का पावर क्या हो जाएगा बच्चों 4, ठीक है, इंटू -2 का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों ये डिवाइडेड फॉर्म में है तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे, इसे लिखेंगे 5 का पावर 4, तो इसे थोड़ा अरेंज कर लेते हैं आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए, और इसे लिख सकते हैं -2 का स्क्वायर और -3 अपॉन 4। तो इसे क्या कर सकते हैं बच्चों इंटरचेंज कर सकते हैं इसका प्लेस, तो कोई चेंजेस नहीं हो क्योंकि इसमें मल्टीप्लाइड है, ठीक है। चलिए तो आइए आगे देखते हैं इसको। देखिए तो ये जो है 5 का पावर 4 है और 5 का पावर 2 है, जब इसको उठाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइडेड फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है बच्चों 5 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 2, तो क्या हो जाएगा 5 का पावर 4 -2, ठीक है। तो यही फॉर्म हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। तो 5 का पावर 4 -2 हो जाएगा, इंटू है तो इंटू हो गया, ठीक है, -2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे -2 इंटू -2 अपॉन में क्या लिखेंगे बच्चों -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये स्टेप स्किप कर सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पोर्शन आप स्किप कर सकते हैं,
यहां से आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। तो 5 का बच्चों 2 इंटू 2 कितना हो गया, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 4, ठीक है। चलिए क्लियर है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 4, ठीक है। अब देखिए 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 9 कितना होता है बच्चों 81, और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। तो देखिए बच्चों 25 का स्क्वायर कितना होता है 25 इंटू 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 81, तो ये आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 100/81, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, इसको जो है इसको हमने इस तरह से किया है, आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 का पावर 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4, 3 का पावर 4 कितना होता है 81, और क्योंकि माइनस का इवन पावर है बच्चों, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया माइनस का इवन पावर है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए इसको अगर फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो 5 का पावर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 4 माइनस 2 2 रहेगा, इंटू 4 बाई क्या हो जाएगा बच्चों 81। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25 इंटू 4 बाई क्या हो जाएगा 81। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 100/81। तो आप ये भी सिस्टम अपना सकते हो, आप ये भी सिस्टम से जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये हमने जस्ट आपको मैंने कहा कि मैं ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं लिखा हूं, क्योंकि ये समझने का समय है, ठीक है। चलिए तो आई होप ये क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देखते हैं, 3, ठीक है। तो 3 का 3 में देखिए क्या है बच्चों -2 बाई क्या है 3 माइनस ऑफ 2 3 इंटू -2 बाई 3 का पावर कितना है बच्चों -2। इसे सिंपली क्या करना है -2 बाई 3 का पावर क्या हो जाएगा बच्चों -3 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों -2। ये किस फॉर्म में a बाई बी का पावर n इंटू a बाई बी का पावर n, ठीक है। तो हम जो है a बाई बी का पावर m इंटू a बाई बी का पावर m का n का फॉर्मूला हमने यूज किया, क्या हो जाएगा बच्चों a बाई बी का पावर m प्लस n, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा बच्चों -2 बाई 3 का पावर क्या हो जाएगा बच्चों -5। आप देखिए इसे, क्योंकि -3 है और ये -2 प्लस माइनस माइनस होगा तो दोनों ऐड होके -5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो इसे जो है अब हम क्या कर लेंगे इन्वर्स कर लेंगे, ठीक है। तो 3 बाई क्या हो जाएगा बच्चों -2 का पावर क्या हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहीं पे हम लोग -1 इंटू -1 कर लेंगे, क्योंकि ये देखिए ये जो है ये आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करने पर ये आपको इक्विवेलेंट वैल्यू देगा, ठीक है, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा -3 बाई क्या हो जाएगा 2 का पावर क्या हो जाएगा बच्चों 5। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे -3 का पावर 5 बाई 2 का पावर क्या हो जाएगा बच्चों 5। तो आप डायरेक्टली इसका आंसर लिखें, 3 का पावर 5 जो होता है बच्चों 243 होता है, और क्योंकि इसका नेगेटिव ऑड पावर है, माइनस का अगर ऑड पावर रहता है बच्चों तो मैंने बोला है नेगेटिव होता है, अगर माइनस का अगर इवन पावर होता है तो मैंने कहा है बच्चों पॉजिटिव होता है। ये आप फिर से लिख लें, ठीक है, और इसको ध्यान दें क्योंकि ये मैंने पहले भी बता रखा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का क्या पावर है बच्चों, क्या पावर है ऑड, तो ऑड है तो नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस का ऑब्वियसली हो इवन हो। और एक चीज मैं बता दूं, पॉजिटिव का अगर ऑड हो तो भी पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव का अगर आपका इवन पावर हो तो भी पॉजिटिव। दिक्कत कहाँ आती है नेगेटिव के केस में, दिक्कत कहाँ आती है बच्चों नेगेटिव के केस में, तो नेगेटिव के केस में ध्यान दें, ठीक है। चलिए तो प्लस का जो है पावर 5 है तो ऑब्वियसली इवन पावर हो या ऑड पावर हो पॉजिटिव ही आना है, तो प्लस ही आएगा। और 2 का पावर 5 जो होता है बच्चों 32 होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले भी दिखाया। तो इसका ये हो जाएगा बच्चों आंसर, ठीक है। आई होप ये क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3 का 3, ठीक है। आप एक बार इसको अच्छे से देख लें और इसको समझ लें, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का 1, 2 एंड 3 देखेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 जो है आप देखिए दिया है -2 बाई 3 का पावर 2 एंड अगेन इट इज अ पावर, फिर से क्या है बच्चों पावर है कितना -2। तो देखिए ये बच्चों ये किस फॉर्म में है a बाई बी का पावर m और ब्रैकेट में n, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a बाई बी का पावर m इंटू n लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों -2 बाई 3 का पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू -2, इसे हम क्या लिखेंगे -2 बाई 3 का पावर क्या हो जाएगा बच्चों -4। अब इसे रेसिप्रोकल कर लीजिए तो 3 बाई क्या हो जाएगा -2 का पावर क्या हो जाएगा बच्चों 4,
इसे क्या लिखेंगे 3 का पावर 4 माइनस 2 का पावर 4। इसे आप सॉल्व करें तो 3 का पावर 4 कितना होता है, 3 का पावर 4 मतलब 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बाई 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2। आपको इतना करना नहीं है, ये मैं फिर से दिखा रहा हूं। आप क्या करोगे, 3 का अगर 4 जानते हो तो आप लिखो, कितना हो जाएगा बच्चों 81। और देखिए माइनस का इवन पावर है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आना है, और 2 का पावर 4 जो होता है बच्चों 16 होता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आंसर कितना आएगा बच्चों 81/16। आप इसे भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और आप 9 इंटू 9 करिएगा तो बच्चों 81 आएगा। तो आप ये स्टेप जो है आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्टली यहां से अगर आप ये लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड नंबर, ठीक है। आइए देखते हैं। तो -1/3 है, इसका पावर 2 है, ठीक है। होल ब्रैकेट में अगेन जो है पावर कितना है -2, ठीक है। और अगेन जो है -1 है, ठीक है। तो इसे देखिए, आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी आप कर सकते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं तो इसके हम 2 मेथड्स आपको दिखाएंगे, आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। देखिए तो आपको जो है मेथड 1 बताते हैं M1, और यहां पर लिखेंगे बच्चों मेथड 2, ठीक है। तो देखिए मेथड 1 में क्या लिखेंगे बच्चों, -1/3 का पावर, ये देखिए m इंटू एन के फॉर्म में, इसे छोड़ दीजिए अभी, ये m इंटू एन के फॉर्म में, तो 2 इंटू -2 हो जाएगा, होल ब्रैकेट -1। तो इसे हम क्या लिखेंगे -1/3, ठीक है। और ये जो है बच्चों कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 4, ठीक है। और होल ब्रैकेट कितना हो जाएगा बच्चों, बोलिए -1। तो इसे अगर आप सॉल्व करें तो -1/3, 1/3। और देखिए फिर से ये m इंटू एन के फॉर्म में, मतलब किस फॉर्म में, a/b का पावर m इंटू एन हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये फॉर्म में ऐसे एग्जैक्टली ये इस फॉर्म में mn, तो ये क्या हो जाएगा a/b का पावर m इंटू एन। देखिए ये यहां भी लगा था, ये यहां भी लगेगा, दोनों जगह लगेगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, आप एक बार अच्छे से देख लें, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा -4 इंटू -1। तो आप क्या लिखोगे -1/3 का पावर क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस +4, ठीक है। तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, -1 का पावर 4 और 3 का पावर 4। तो -1 का पावर 4 1 ही होगा, और 3 का पावर 4 जो होता है बच्चों 81 होता है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। और यहाँ पे बात कर लेंगे हम लोग मेथड 2 का। तो मेथड 2 में देखिए क्या कर सकते हो बच्चों, आप -1/3 का पावर 2 है, ठीक है, होल ब्रैकेट में माइनस, और थर्ड ब्रैकेट में क्या है बच्चों -1 है, ठीक है। तो आप अगर डायरेक्टली इसको लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, -1/3 का पावर 2 इंटू -2 इंटू -1, मतलब 2 इंटू -2 इंटू -1, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने किया था, फिर ये स्टेप में आपके हमने सेम किया है, तो इसको आप एक बार में यूज कर सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया, a का पावर m है, ठीक है, इसका ब्रैकेट और उसका ब्रैकेट अगर p हो तो आप क्या लिख सकते हो, a का पावर m इंटू n इंटू p। बात समझ गए बच्चों, तो वही हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो -1/3 का पावर, देखिए 2 इंटू 4 इंटू 1 4, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस। तो ये क्या हो जाएगा -1 का पावर 4 और 3 का पावर 4। तो इसे आप सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 1/81। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। तो इसे एक बार बहुत अच्छे से आप देखें और इसको समझें, ठीक है। तो आज डे 4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का 3, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है 3, देखिए क्या है, ये दिया है 3/2 का पावर -2, ठीक है, और विद इन ब्रैकेट -2। तो ये देखिए ये बच्चों किस फॉर्म में, a का पावर m ब्रैकेट में n है, तो a का पावर m इंटू क्या हो जाएगा n, या आपका a/b का पावर अगर m है और ब्रैकेट में n हो तो a/b का पावर क्या होता है बच्चों m इंटू n, ठीक है। तो यही फॉर्म हम लोग लगाएंगे यहाँ। तो 3/2 का पावर क्या हो जाएगा बच्चों -2 इंटू -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 3/2 का पावर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस 4 हो जाएगा।
इसे हम क्या लिखेंगे 3/4 एंड 2 का पावर 4। इसे अगर आप सॉल्व करिएगा तो 3 का पावर 4 कितना होता है बच्चों, हमने बताया था ना 81, अभी जस्ट हमने सॉल्व किया था। और 2 का पावर 4 मींस 2 into 2, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16। ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट जो क्लास है, ठीक है, आपका जो डे 5 है, डे 5 में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, ठीक है, और 9 जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। इवन अगर पॉसिबल होगा तो 11, 12, 13 एंड ठीक है 13 तक जो है क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग सॉल्व करने का बिल्कुल कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे टू ऑल, एंड प्लीज वॉच द वीडियो एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।